दंड और आप सबको ऐसा तो सोचना भी दूर, ये शब्द भी हम अपनी जुबान पर नहीं ला सकते। अरे आप सब हमारा साहस है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी बाहें हैं। हम अपने ही हाथों से अपनी बाहें काट डालेंगे? हाजी काका, आपने हमें गलत समझा। हम जो कुछ कर रहे हैं एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक किसी मराठा ने तो क्या, किसी हिंदुस्तानी ने भी इन अत्याचारियों के किले पर अधिकार की कल्पना भी नहीं की है। परंतु हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहेब ने पुणे की जागीर के साथ आप सबको भी हमारी सहायता के लिए भेजा है। और इस बात की पूरी जानकारी आदिल शाह के दरबार को है। अगर आप लोग और हमारे दरबारी हमारे साथ रहे तो लाल महल के साथ साथ हमारे बाबा साहेब पर भी उंगली उठ सकती है। यही कारण है कि हमने ऐसी सेना तैयार की है जो ना तो हमारे दरबार की है और ना ही बाबा साहेब के। इसलिए हमारे किसी निर्णय से बाबा साहेब पर कोई आरोप नहीं आएगा और ना ही लाल महल पर। वाह राजे, आप धन्य हैं। आपकी रणनीति और कूटनीति तो तारीफ के योग्य है। परंतु राजे, इस स्वराज्य के रण संग्राम में हम जैसे लोग मूक दर्शक बनकर बैठ तो नहीं सकते। काका, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि इस संघर्ष में आप सब हमसे अलग हैं? आपकी सलाह और परामर्श के बिना हमने आज तक कोई कदम उठाया है क्या? तोड़ना किले पर आक्रमण की सारी कूटनीति और रणनीति तो हमें आप सबके साथ मिलकर बनानी है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि तोड़ना किले के अंदर की हमें कोई जानकारी नहीं है। माफ कीजिए राजे, हमें भी किले के अंदर की ज्यादा जानकारी नहीं है। हम सिर्फ एक मर्तबा इनायत खान के आदमियों के साथ किले के अंदर गए हैं। नाचीज की राय यह है कि अगर किले के अंदर की तफसील चाहिए तो हमें से किसी न किसी को किले के अंदर जाना होगा। या फिर कोई ऐसा मिल जाए जिसका किले के अंदर आना जाना हो। राजे, ऐसा एक व्यक्ति है। कौन? कौन है बाजी काका? बहुत पहले हम मिले थे उससे, अब तो बूढ़ा हो चुका होगा वो। खेरे सरनाइक था, किले की सुरक्षा व्यवस्था संभालता था वो। इस समय वो कहाँ है? वैसे हमें याद आ रहा है कि वो आसवली गांव का था। हाँ, क्या आप उनसे हमारी भेंट करवा सकते हैं? वैसे पता नहीं अब वो है भी या नहीं, और यदि है तो उस बूढ़े व्यक्ति को यहां ले आना। कोई बात नहीं, यदि वो यहां नहीं आ सकते तो हम खुद उनसे मिलने जाएंगे। परंतु एक बात का आप सबको ध्यान रखना होगा, इनायत खान को हमारी योजना की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और हुजूर, लर्जा देने वाली भनक ये लगी है कि शिवाजी तोरना के किले पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहे हैं। अच्छा,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और किलेदार हुजूर, दबंगई की इम्तिहान तो देखिए। हजारों की भीड़ में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, साथियों, समय पुकार रहा है, हम सब मिलकर शत्रुओं की छाती को रौंद डालेंगे। सुन लिया आपने जाने मन, शिवाजी हमें रोंग डालेगा, हमारे किले पर कब्जा कर देगा और हम हाथ बांधे खामोश बैठे सब कुछ टुकुर टुकुर देखते रहे। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, वो अभी तक यही है। हम तुम्हारे खबर से खुश हुए। तुम्हारा इनाम कोई तो है जो इतने बड़े बड़े मंसूबे दिल में बसाए जी रहा है। अब तो हम शिवाजी के दीदार को बेताब हुए जा रहे हैं। शिवाजी की नजरें इनायत खान के किले पर और इनायत खान की नजरें शिवाजी की जिंदगी पर। ये भी नहीं जानता। लगता है बाजी काका ने गांव ही गलत बताया। जीवा, एक बात बता, मुझे इस भेष में कोई पहचान तो नहीं लेगा ना? सब पहचान लेंगे, और सबसे पहले तो इनायत खान, और वो ना तेरे पीछे कुत्ते छोड़ देगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसे मोटे लोग बहुत पसंद है। और कुत्ता अरे जाओ जाओ, तो क्या हुआ? कुत्ता क्या छोड़ेगा? अरे अगर इनायत खान को पता चल गया कि बाला है, वो दुम दबाकर किला छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। हम लोग तो यहाँ बेवजह दौड़ धूप कर रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम जाओ किले के अंदर। नहीं, इनकी बात मत सुनिएगा राजे। मूर्ख, भूल गए कि हम यहाँ भेष बदल कर आए हैं और हमें यहाँ नाम लेना किसी का उचित नहीं है। चलो। भाऊ, वो काका का रहते हैं जो तोड़ना किले के घेरे सरनायक थे। काका यहाँ। धन्यवाद। ठहरिए, आप कहां चल दिए? कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हो गया। क्या उनके परिवार का कोई है? हाँ, उनका एक लड़का है, लेकिन वो भी अब यहां नहीं रहता। वो पुरंदर किले पर हमलदार है। धन्यवाद। हम क्या करें? अब तोड़ना किले पर अधिकार कैसे होगा राजे?
सुनो सुनो, कल सुबह किले में काम करने के लिए 25 मजदूर चाहिए। गडकरी जी, संता वो खड़ा है। हे, तू यहां क्या कर रहा है? इधर आ। सुनो, कल सुबह 25 मजदूर लेकर किले में आ जाना। याद रहे, पूरे 25 मजदूर। पिछली बार की तरह कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनायत खान। समझ गए ना? मिल गया हमें किले में प्रवेश करने का माल। कल सुबह 25 मजदूर लेकर किले में आ जाना।